तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक वीडियो में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छा रहना चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट का साइज़ बनाना पड़ता है मैक्सिमम 200 KB, या फ़ोटो का साइज़ बनाना पड़ता है, या फ़ोटो कंबाइन करके PDF में देना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट या फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट का जो साइज़ बनाना पड़ता है वो कैसे बनाते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने स्कैनर में स्कैन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। या तो आप मोबाइल से फ़ोटो मार के भी फ़ोटोशॉप में मोबाइल को फ़ोटो मार के भी अपने मोबाइल सिस्टम में ले सकते हैं और इसे फ़ोटोशॉप में ला करके आप एडिट कर सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में हम JPG में ही इसे स्कैन करेंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों इसे स्कैनिंग होने में। और अब ये स्कैनिंग हो चुका है और हम इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये ठीक ही है। तो हम इसको अब माउस के बटन से इसको फ़ोटोशॉप में ले जाएंगे। उसके बाद में ये फ़ोटो उल्टा है तो हम इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद में हम दोस्तों इसे अच्छा से क्रॉप कर लेंगे चारों कोनों को और इसे सीधा कर लेंगे। आप देखते रहिए अच्छा से, आप भी सीख जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। और इस क्रॉप करने के बाद में आप कंट्रोल एन दबाइए या तो न्यू फाइल खोलिए। और कंट्रोल एन दबा के हम इसे वाला मार्क माउस पर देखिए और इसको पकड़ के हम यहाँ पर लाते हैं और हम कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल टी दबाने के बाद में आप एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से, छोटा या बड़ा चाहिए आपको। और फिर से हम इसे क्या करेंगे, आप एडजस्ट करके थोड़ा सा कंट्रोल प्लस दबाएंगे, जूम होगा और हम इसे फिर से क्रॉप करेंगे। अच्छा से चारों कोनों को क्रॉप करने के बाद में अब देखिए इस तरफ लेयर 1 में है तो हम इसे बैकग्राउंड में लाएंगे। कंट्रोल ई दबाकर बैकग्राउंड में आप ला सकते हैं। और उसके बाद में आप क्लोज करिए और आप सेव करेंगे हम डेस्कटॉप में। और आप एक अपना हिसाब से नाम दीजिए और नाम देने के बाद में दोस्तों ये माउस लगता है गलत दब गया, इसे हम कैंसिल करेंगे। फिर से अपना नाम सही से डाल दिए हैं इसमें। और इसके बाद में हमें कौन सा देना है, JPG या PDF, तो हम JPG में ही देंगे। तो अपने हिसाब से देखिए यहाँ पर साइज आ गया 200 के अंदर में ही देंगे। तो यहाँ पर साइज एडजस्ट करके उसके बाद में हम एंटर दबा दिए। तो हम रिफ्रेश मार के देखेंगे साइज कितना है। तो साइज 200 KB के अंदर में ही है। और इसी तरह दोस्तों हमने आपको बता दिया डॉक्यूमेंट का साइज एडजस्ट करने के लिए। अब हम जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर कार्ड हो गया, ये दोनों को आप एक ही पेज में कैसे लाएंगे और PDF में कैसे बनाएंगे, चलिए हम इसे अब दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोनों को पकड़कर आप लाइए फ़ोटोशॉप में। उसके बाद में अच्छा से क्रॉप ही। उसके बाद में कंट्रोल एन दबाइए, एक नया पेज खुलेगा। दोनों को हम ला दिए। उसके बाद में आप कंट्रोल एन दबाइए, दोनों पेज खुलेगा, एक नया पेज खुलेगा। A4 में एक पेज खुल गया। तो हम इसे अब देखिए माउस के बटन से इसको पकड़ के आन के यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद दूसरे वाले को यहाँ पर रखते हैं। अब ये दोस्तों एक पेज में हो गया लेकिन लेयर 2 और 1 में है। तो हम इसे अभी लेयर 1 में लाते हैं और आप इसे छोटा बड़ा हिसाब से साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और लेयर 1 में आ गया। अब इसे बैकग्राउंड में ला दिए। बैकग्राउंड में लाने के बाद में माउस के क्रॉप से क्रॉप करके फिर से कंट्रोल प्लस दबाते हैं तो जूम आउट, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस जूम इन होगा। उसी तरह हम इसे सेव करेंगे डेस्कटॉप में और नाम देंगे। और आप PDF, JPG, PNG, तो हम इसे PDF में ही सेव करेंगे। PDF में सेव करने के बाद में दोस्तों अब साइज़ देखिए इतने हिसाब से होगा, अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कितना साइज़ में होगा। तो हम इसे रख करके फिर सेव कर लेंगे और मिनिमाइज करके यहाँ पर रिफ्रेश मार के देखेंगे तो साइज हमारा जितना करना चाहते हैं उतना ही है।
उसके बाद में दोस्तों आपको हम बताएंगे कि आप एक फ़ोटो को जैसे कि पिक्चर में लाना पड़ता है, तो पिक्चर में कैसे लाएंगे। जैसे इसको इस फोटो में 276 विथ और 354 हाइट देना है, तो और 5 से 30 केबी के अंदर देना है। तो हम अब इसे क्या करेंगे, 276 पिक्सल और 354 पिक्सल हाइट बनाना है। तो हम इसे कंट्रोल एन दबाएंगे और यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और 276 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 354 हाइट में, और पिक्सल इंच ही रहने देंगे। और उसके बाद में ओके करेंगे और माउस के बटन से इसको पकड़ करके फिर उसमें रख देंगे और बड़ा कर लेंगे और कंट्रोल टी दबाएंगे और कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट करने के लिए, और कंट्रोल टी दबा करके हम इसे माउस की मदद से अपने हिसाब से फ्रेम में एडजस्ट कर देंगे। फ्रेम में एडजस्ट करने के बाद में एंटर दबाएंगे और कंट्रोल ई दबाएंगे, जो बैकग्राउंड में आ जाएगा। सेव करने के लिए हमें कंट्रोल ई दबाना पड़ेगा। इसे हम तो हमें 5 से 30 केबी के अंदर लाना है। बैकग्राउंड में ला करके हम इसे क्लोज करके फिर इसे वीएस करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, नाम लिखेंगे, और जेपीजी में चाहिए तो जेपीजी, पीएनजी में चाहिए तो पीएनजी, या पीडीएफ में चाहिए तो पीएनजी। हम पीडीएफ अपने हिसाब से जेपीजी ही लेंगे, और उसके बाद में हम इसे साइज के हिसाब से सेव कर लेंगे। तो ये 30 के बिलो 30 केबी के अंदर में हो जाएगा। तो ये फ़ोटो दोस्तों हम इसे रिफ्रेश मार के देख लेते हैं और 30 केबी के अंदर में हो जाएगा। तो सेम टू सेम दोस्तों आपको वैसे ही सिग्नेचर आप वैसे ही कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें कुछ भी काम करने के लिए दोस्तों एक सरकारी एसएससी का अप्लाई हो, या कोई भी आप एसएससी का अप्लाई हो, या आप इंडियन आर्मी के अप्लाई हो, तो एक वो लोग एक साइज़ देते हैं फ़ोटो का, डॉक्यूमेंट का। तो उसी तरह हम अपने साइज़ बनाकर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा हेल्प होगा। तो इसी वीडियो में इसी तरह आप कोई भी फ़ोटो या साइज़ या सिग्नेचर बना सकते हैं। जैसे कि हमें इस सिग्नेचर को बनाना है 276 विथ और 118 हाइट में। तो हम इसे उसी तरह विथ और हाइट डाल दिए हैं और ओके मार दिए हैं। और उस तरह एक उस साइज़ का एक घर आ गया है, तो उसको माउस की मदद से पकड़ के उसमें रख देते हैं सिग्नेचर को। और सिग्नेचर को रखने के बाद में हम कंट्रोल टी दबाएंगे। उसके बाद में फ्रेम में सेट कर लेंगे, और फ्रेम में सेट करने के बाद में हमें एंटर दबा के कंट्रोल ई दबाना है बैकग्राउंड में, और क्लोज करके हमें सेव यस मारना है और डेस्कटॉप में जाना है, नाम लिखना है, और जेपीजी में या पीडीएफ जिसमें भी चाहिए आप सेव कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो से आपको बहुत ही सारा हेल्प मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से रहिए और स्वस्थ भी रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा खाइए और अपना सेहत का ख्याल रखिए। बाय बाय। और दोस्तों मैं आपको कहना भूल गया, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में हम लोगों का कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जितना हो सकेगा हेल्प करूँगा। और हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक भी करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए।